आज के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 17 क्वेश्चन था चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 17। अल्फा बीटा का डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ बीटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। टू फाइंड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा पर ये तो कॉन्जुगेट है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ओके क्लियर। अभी जहां पे डाउट होगा वहां भी कुछ होगा जो सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। कुछ बच्चे को तो पूरा पूरा आता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने लिख दिया कि कोई जगह पे जेड स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड का मॉडुलस। ये समझ में? तुम्हें समझ में? जेड मॉडुलस का स्क्वायर ये जो है ना जेड इंटू जेड का जेड मॉडुलस का स्क्वायर। ओके ये देखो कि यहाँ पे दिया है तुम्हारा। अच्छा तुम्हें पता बेटा ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज जो है जेड मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड पर क्या होता है वो पहले बताता हूँ। जेड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। पहले इसे भी प्रूव कर देते हैं। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार इक्वल्स टू व्हाट? एक्स माइनस आई वाई। तो जेड इंटू व्हाट? एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना? ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल क्या होता है? माइनस 1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज हुआ। अभी जेड मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, पता है ना? मॉडुलस जेड का मॉडुलस वैल्यू नहीं आता है तो ध्यान रखना। ये होता है ना एक्स वाई, ये वाला होता है जेड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा, ये वाला एक्स। तो जेड का मॉडुलस के वैल्यूज कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके तो अभी जेड मॉडुलस का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मींस जेड मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड। इस तरीके से पूछोगी कि जो चीज नहीं आता है उसे पूछते गया। ये वाला हुआ, नोट भी करना है? नोट करना है तो नोट कर लो कि नोट ही आजकल सबसे अच्छा चलता है ना, इसमें अपना दुनिया चलता है। नोट करने से भी पूरी बुक रख दी थी केमिस्ट्री की। क्या होता है? सेट टॉयलेट में पूरी बुक रख दी थी केमिस्ट्री की। हाँ वहाँ भी ऐसे बुक स्टॉल बनाएंगे, वो वहाँ पे है। एग्जाम के दिन तो पूरा सभी जगह बुक स्टॉल बन जाते, छोटे छोटे बुक पे अलग है। ओके जेड इंटू जेड पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा ओके अच्छा तो हमने यहाँ पे कर लेते हैं। तो बी बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस अल्फा जेड का इंटू सब करें। क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसके ऊपर बार लग जाएगी, ठीक है बेटा? जेड बार इंटू, अभी इसका वैल्यूज के लिए हम तुम लोग को एक एक रूल्स बताते चला जाएंगे। ये जो है तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन
1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसके ऊपर बार दिया, दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा के ऊपर बार, नीचे 1 माइनस बीटा के ऊपर बार। क्या होता है, Z1 अपॉन Z2 होल के ऊपर बार, तो Z1 के ऊपर बार, Z2 के ऊपर भी बार। बेटा बाय वाले का कोई भी आंसर सेंड कर दिया तो मेरे को बता देना। ओके, अभी दूसरा बीटा बार माइनस अल्फा बार। हाँ बेटा Z1 बाई Z2 कोई डिवाइड में है, उसके ऊपर बार लगा दिया, तो Z1 की बार अपॉन Z2 के ऊपर बार। ठीक है, इंडिविजुअल। अब इसका प्रूफ करना चाहते हो, भी प्रूफ हो जाएगा। x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई, फिर रैशनलाइज कर तो फिर प्रूफ हो। एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए दे सकते, कर लोगे ना? कर लो, ट्राई करना, नहीं होता तो फिर बताना। अच्छा, इसके ऊपर बार तो 1 के ऊपर बार हो जाएगा माइनस अल्फा बार बीटा बार, इस पूरे के ऊपर बार। 1 के बाद तो लिखने का जरूरत नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, अभी देखो इस जगह में बीटा और अल्फा के ऊपर बार आ गया, तो ये जो है Z1 माइनस Z2 के ऊपर बार, तो Z1 के ऊपर बार माइनस Z2 के ऊपर बार, ये होता है। साइड में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, Z1 इंटू Z2 के ऊपर बार, तो Z1 के ऊपर बार इंटू Z2 के ऊपर बार, फिर Z के ऊपर बार के ऊपर बार इक्वल्स टू Z, मतलब एक बार माइनस किया फिर प्लस कर दिया, तो ये रह जाएगा। नहीं समझ में? x प्लस आई वाई इक्वल टू Z है, तो Z के ऊपर बार मीन्स क्या, x माइनस आई वाई, फिर इसके ऊपर बार लगा दिया तो क्या हुआ, x प्लस आई वाई, तो Z ही तो हुआ। बार लगाना मतलब क्या है, ये प्लस वाला माइनस में चेंज होगा, इसके ऊपर फिर बार लगा दिया मतलब इसके ऊपर बार आ गया, कंजुगेट हो गया, तो x फिर ये वाला साइन चेंज टू y होगा, तो Z ऊपर बार इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होगा। तो अभी देखो यहाँ पे बीटा बार माइनस अल्फा बार ही बोल रहा हूँ, कंजुगेट है, तो इसके ऊपर बार इसके ऊपर बार इंटू बीटा के ऊपर बार इक्वल्स टू, ये क्लियर हुआ? तो इसके जगह पे डायरेक्टली हम इसको लिख देंगे, ठीक है, उसका सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैक्सिमम लिख लिया तुम लोग, कैसे बना अभी तक लिख नहीं पाए, बस नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कीजिएगा। बेटा अभी क्या है कि यहाँ तक तो हो गया, तो ये वाला जितनी फॉर्मूला है तुमको इसका प्रूफ आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और नहीं हो पाता है तो मेरे को बताइएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। तो इस जगह पर हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और इस जगह पे ये पूरा चेंज हो गया, कितना हो गया 1 माइनस अल्फा बीटा के कंजुगेट। ठीक है, अंडरस्टूड? इसका स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, अभी 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इनटू करते जाते बीटा माइनस अल्फा इनटू कर देंगे, बीटा इनटू बीटा का कंजुगेट, बीटा जो माइनस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, नहीं तो अच्छा पहले ऐसी करें, ठीक है, बीटा से इंटू कर रहे तो समझ में आना आसान, माइनस अल्फा
अल्फा के साथ बीटा का प्लस अल्फा, ठीक है, 1 के साथ इंटू होगा, ठीक है, बीटा के साथ इसका इंटू हो गया, ठीक है, और इसके साथ इसका इंटू होगा अल्फा, अल्फा पर बीटा, ठीक है, बीटा बीटा तो बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना, जेड इंटू जेड मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ये बीटा अल्फा वन अल्फा बीटा वन अल्फा वन तो कितना होगा अल्फा प्लस, ठीक है, इसमें 1 माइनस अल्फा, ये जो बीटा वन लिखा है इसको तो ठीक है ना, क्लियर, और केवल अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर कितना होगा दिया ये है, उसका राइट 1 माइनस ये वाला बीटा अल्फा बार बीटा ऐसे लिख देता हूं, ओके, इसका हो गया ये जो अल्फा बार बीटा लिखा ये वाला क्या होगा अल्फा बीटा वन प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर और 1 माइनस ये वाला कौन सा अल्फा बार बीटा, ये वाला कौन सा अल्फा बीटा बार, ये तो 1 है अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, तो ऊपर वाले और नीचे वाले क्या सेम रहेगा, तो काट गया तो 1 आ गया, इसके बाद होता है मेन मिस्टेक, 1 आती सभी छोड़ देते, 1 नहीं पूछा था इसके बाद बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा रूट करोगे तो प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन मॉडुलस के वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना, तो ये मॉडुलस के वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा पर बीटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्लियर, हाँ बता देता, ओके, बाकी इज इट क्लियर, बाकी आ जाओ स्टार्ट सीधा, हेलो, हाँ बेटा हो गया सॉल्व, गुड, आ जाओ इधर, बॉक्स लगा ली, हाँ इधर खड़े, क्वेश्चन समझ में, ये वाला समझ में, इसके स्क्वायर इक्वल टू इसका इंटू इसका लिखा समझ में नहीं है, जेड मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड पर, तो जेड यहाँ पे कितना इतना है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों आ जाए, ठीक है, अभी इसके वैल्यूज इसको इतना लिखा, ये कहाँ से लिखा, ये जो यहाँ तक शुरू किया था हमने, इसका जो है कंजुगेट करना है, तो इसके ऊपर कंजुगेट नीचे भी कंजुगेट लगेगा, कंजुगेट नीचे माइनस है तो इंडिविजुअल के ऊपर कंजुगेट लग जाएंगे, बीच माइनस रहेगा, ओके, क्लियर, तो उसके बाद ये जो है ना 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा, कोई माइनस ये पूरे के ऊपर कंजुगेट लग जाएंगे, अब ये कंजुगेट होगा तो इसका भी कंजुगेट इसका भी कंजुगेट, तो इसके ऊपर कंजुगेट का कंजुगेट और बीटा के ऊपर कंजुगेट, ठीक है, तो क्या हुआ ये तो एज इट इज होगा, ये तो जेड के ऊपर कंजुगेट का कंजुगेट तो जेड ही रहेगा बीटा, ठीक, ये वाला हुआ, इसको लिख दिया, अभी इसके वैल्यूज जो है स्क्वायर के वैल्यूज इसको इंटू कर दो, इंटू देखो चेक करो, बीटा इंटू बीटा बार इसके ऊपर तो कंजुगेट था तो ये इंटू बीटा इंटू कंजुगेट तो इंटू और बीटा
माइनस का बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। ओके, और किसी का डाउट है? उतना घूमने का क्या? ओके ठीक है, तो इसको ऑफ कर देते हैं।